Hi English learners, good morning. How are you all? Welcome to my channel O3 Spoken English. I am Amrita Kaur, your spoken English teacher. Happy Republic Day to all of you. Republic Day की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स। हम एक ही वर्ड लेंगे स्टूडेंट्स, और उसके साथ हम और भी वर्ड्स जोड़ते चले जाएंगे ताकि हमें पता चले कि उन वर्ड्स के सिनोनिम्स, उनके एंटोनिम्स क्या क्या होते हैं, उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं सेंटेंसेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो ऑन वोकैबुलरी विद द वर्ड इंक्रीज। सो स्टूडेंट्स, इंक्रीज अगर आप देखो तो बहुत सिंपल वर्ड है, और इसके लिए हम और कौन कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं। सेम मीनिंग वर्ड्स इंक्रीज के क्या क्या हो सकते हैं, देखिए। इट कुड बी राइज, ग्रोथ, ऑगमेंटेशन, इनहांस हो सकता है, मैग्निफिकेशन हो सकता है, इनहांस और मैग्निफिकेशन। प्रोग्रेशन हो सकता है, एक्सपेंशन हो सकता है, एक्सपैंड हो सकता है। ऑलराइट, प्रोग्रेशन। और क्या हो सकता है, देखिए, we can say expand और expansion। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इन कुछ वर्ड्स की जो इंक्रीज से मिलते जुलते हैं और इन सबका ही मीनिंग इंक्रीज होता है। अब देखते हैं हम इनको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं इन द सेंटेंस। तो हम इंक्रीज ना लिख के इन वर्ड्स को कैसे यूज करें, चलिए अब देखते हैं। तो राइज, ठीक है, तो राइज के लिए हम सेंटेंस ले सकते हैं, देयर इज अ प्राइज राइज, प्राइजेस आर राइजिंग। लेट्स राइट डाउन, प्राइजेस आर राइजिंग। ओके स्टूडेंट्स, प्राइजेस आर राइजिंग, ठीक है, दाम बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लाइक दिस वी कैन यूज प्राइजेस आर इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग की जगह अगर हम यूज करते हैं राइजिंग, सो इट लुक्स बेटर। तो आप, आई होप स्टूडेंट्स, आपको ये समझ आया कि हमने इंक्रीज की जगह हमने क्या लिखा, राइजिंग। तो ये सिमिलर हुआ ना वर्ड। लेट्स टॉक अबाउट ग्रोथ। तो ग्रोथ के लिए स्टूडेंट्स you can say the sentence, growth of the plant has slowed. Growth of the plant has slowed. Okay, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि जो प्लांट की ग्रोथ है वो क्या हो गया है, वो अब कम हो गई है। ठीक है, जो प्लांट बढ़ रहा था, जो इंक्रीज हो रहा था, वो अब कम हो चुका है, मतलब वो धीरे हो गई है। ठीक है, तो देखा आपने कि हमने कैसे यूज किया इंक्रीज की जगह ग्रोथ। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड लेते हैं ऑगमेंटेशन। लेट्स सी, ऑगमेंटेशन। ठीक है, इसका भी मीनिंग इंक्रीज ही होता है स्टूडेंट्स, और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, वी कैन से द goal is to augment social interest. Okay? The goal is to augment social interest. ठीक है, एक्चुअल में वो क्या बोलना चाह रहा है कि जो गोल था इज टू इंक्रीज सोशल इंटरेस्ट, बढ़ाना है। ठीक है, सोशल इंटरेस्ट बढ़ाने की बात हो रही है यहाँ पे भी, तो इट मीन्स इट इज सिमिलर टू इंक्रीज। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट इनहांस। आई कैन से वी शुड इनहांस आवर नॉलेज बाय रीडिंग गुड बुक्स।
Okay, so here I can say we should enhance our knowledge by reading good books. अच्छी बुक्स पढ़ के हमें अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए. So here you find that against becomes same to increase. ठीक है. Next word is magnification. ठीक है. मैग्निफिकेशन. स्टूडेंट्स आपने देखा होगा एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है. मैग्नीफाइंग ग्लास का क्या काम होता है? वो छोटी चीज़ों को बड़ा करता है. ठीक है. तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? किसी चीज़ को बढ़ाना. तो सिमिलरली वो इंक्रीज हो गया. ठीक है. तो अब हम क्या करते हैं, इसके लिए एक सेंटेंस ले लेते हैं. हम कह सकते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ द लीफ अलाउज अस टू सी इट इन डिटेल. ठीक है. किसी की मैग्निफिकेशन से हमें हम क्या कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स देख सकते हैं. सो मैग्निफिकेशन ओके स्टूडेंट्स, अलाउज अस टू सी इट इन डिटेल. मैग्निफिकेशन उसका साइज बढ़ा के हम उसे डिटेल में देख सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वर्ड इज प्रोग्रेशन. प्रोग्रेशन क्या होता है? इट अगेन इज इंक्रीज. और आप ज़रूर देखेंगे कि हम जब सेंटेंस यूज़ करेंगे तो वहाँ भी कहीं ना कहीं इसका मीनिंग इंक्रीज ही होगा. स्टूडेंट्स, आई होप आपने ये वाले सेंटेंसेस नोट कर लिए होंगे. तो मैं एक काम करती हूँ कि कुछ सेंटेंसेस रब कर देती हूँ और बाकी के वर्ड्स के सेंटेंसेस भी बनाते हैं. प्रोग्रेशन. ठीक है. तो प्रोग्रेशन के लिए हम सेंटेंस ले लेते हैं. 2 4 6 8 is a mathematics progression. ठीक है. एक प्रोग्रेशन है, आपको पता होगा स्टूडेंट्स, 2 4 6 8 इस तरह से एंड सो ऑन. ठीक है. ये क्या है? एक मैथमेटिकल प्रोग्रेशन है. ठीक है. मैथमेटिकल. ओके, हियर वी कैन से मैथमेटिकल प्रोग्रेशन. ठीक है. तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि ये नंबर जो हैं दे आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. ठीक है. सो आई होप आपको ये भी समझ आया. ठीक है. नेक्स्ट इज एक्सपैंड. ठीक है. आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई बिजनेस. सिंपल. ओके, आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई बिजनेस. मैं अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता हूँ, इंक्रीज करना चाहता हूँ. ठीक है स्टूडेंट्स. लास्ट वर्ड लेते हैं एक्सपेंशन. ठीक है. तो एक्सपेंशन के लिए हम सेंटेंस बोल सकते हैं द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस वॉज ड्यू टू द रॉ मटीरियल. हम सिंपल बोल सकते हैं द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस was due to raw material. ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हम बोल रहे हैं कि बिजनेस का एक्सपेंशन कैसे हुआ, कैसे बढ़ा बिजनेस. रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी की वजह से बिजनेस जो था वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया. ठीक है स्टूडेंट्स. आपने देखा एक्सपेंशन के लिए भी मैंने एक सेंटेंस बना लिया. तो स्टूडेंट्स, आपको अगर मेरी अभी तक की वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी नॉलेज थोड़ी सी भी इन्हांस हुई है विद दीज वर्ड्स, सो स्टूडेंट्स आप मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए. और अब हम करने वाले हैं द एंटोनिम्स ऑफ इंक्रीज. ठीक है. जब हम बात करते हैं इंक्रीज के एंटोनिम्स की, तो सबसे पहले वर्ड आता है इंक्रीज का एंटोनिम, दैट इज डिक्रीज. ठीक है. डिक्रीज, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर आपने पढ़ा होगा इन मैथ्स हमेशा. इंक्रीजिंग का ऑपोजिट डिक्रीजिंग. ठीक है. सो नेक्स्ट इज डिक्रीज हो सकता है, लॉस हो सकता है. ठीक है. किसी चीज़ का लॉस होना, कोई चीज़ कम आ जाना. ठीक है. लॉस हो जाना, कम हो जाना. डिक्रीमेंट हो सकता है, डिप्लीशन हो सकता है. ऑलराइट. डिक्रीमेंट.
डिप्लीशन हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है स्टूडेंट्स, लोवरिंग हो सकता है, ड्रॉप ऑफ हो सकता है, ड्रॉप ऑफ, ओके, ड्रॉप ऑफ हो सकता है स्टूडेंट्स, लेसन हो सकता है, लेसन हो सकता है, ठीक है, कोई भी चीज़ कम हो रही है। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इनके सेंटेंसेस वन बाय वन इनके सेंटेंसेस बनाते हैं और देखते हैं कि इनके सेंटेंसेस इंक्रीज के ऑपोजिट या एंटोनिम से जो है डिक्रीज से मिलते हैं या नहीं, डिक्रीज से मिलते हैं या नहीं, क्या ये सेम होते हैं जो डिक्रीज का मीनिंग होता है। सो डिक्रीज फर्स्ट वर्ड है, ठीक है। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर हम बोलते हैं, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला जाता है इन मैथ्स टर्म, इन मैथमेटिकल टर्म, जिसका मीनिंग होता है हम नीचे जा रहे हैं 4 3 2 1, ठीक है, इस तरह से आप नीचे जा रहे हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। सो आई एम नॉट राइटिंग द सेंटेंस, लॉस, ठीक है, आई हैड अ लॉस दिस ईयर, ठीक है, आई हैड अ लॉस दिस ईयर, मुझे नुकसान हुआ, ठीक है, जो बढ़ रहा था वो कम हो गया तो नुकसान हो गया, डिक्रीज के इक्वल है दिस वर्ड ऑल्सो। सो नेक्स्ट इज डिक्रीमेंट, ठीक है। अब आपको पता होगा डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट कहाँ यूज होता है ज़्यादातर, इन सैलरीज या फिर इन पेरोल, ठीक है, जब आपका पेरोल आप करते हो तो इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, बट अगर कभी कभी आपने अच्छा काम नहीं किया होता है तो डिक्रीमेंट भी हो जाता है, ठीक है। तो और डिमोशन भी बोला जाता है कि आप ऊपर जाने के बजाय आप नीचे जा रहे हो उस पोजीशन से जहाँ पे आप हो, प्रमोशन और डिमोशन, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू डिक्रीज, ठीक है। अब मैं डिक्रीमेंट का एक सेंटेंस लिखती हूँ। सो सेंटेंस हम क्या बोल सकते हैं, माई बॉस gave me a decrement this year, ठीक है, कि मेरे बॉस ने मुझे क्या दिया, डिक्रीमेंट दे दिया, मेरी सैलरी जो है वो कम कर दी, ठीक है। नेक्स्ट इज डिप्लीशन, ठीक है, वी ऑल नो दैट ओजोन लेयर इज डिप्लीटिंग, ठीक है, कम होना, सो ओजोन लेयर इज डिप्लीटिंग, ओके, ओजोन लेयर इज डिप्लीटिंग, वो कम हो रही है, ठीक है। सो वी कैन से ओजोन लेयर इज डिप्लीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन या रिड्यूस। तो सेंटेंस वी कैन से यू कैन और यू शुड रिड्यूस द कॉस्ट, ठीक है, कॉस्टिंग जो है उसको कम करना चाहिए, ठीक है। तो अगेन इट इज इक्वल टू डिक्रीज। नाउ नेक्स्ट इज लोवरिंग, ठीक है, लोवरिंग मतलब कम करना। लोवरिंग के लिए सेंटेंस आप बोल सकते हो, he accepted the truth by lowering his head, ठीक है, उसने सच मान लिया अपना सर झुका के, ठीक है। इट मीन्स किसी चीज़ में आप नीचे जा रहे हो। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इतने सेंटेंसेस समझ आ गए हैं। अब मैं ड्रॉप ऑफ और लेसन के लिए थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड रब कर देती हूँ। ड्रॉप ऑफ के लिए स्टूडेंट्स आप सेंटेंस लिख सकते हो कि देयर इज अ ह्यूज प्राइस ड्रॉप ऑफ, देयर इज अ ह्यूज ठीक है, किसी भी चीज़ के रेट में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई है, लाइक दिस यू कैन से, ठीक है। लेसन,
मतलब किसी चीज़ को कम कर देना। लेसन के लिए हम सेंटेंस ले सकते हैं, दे गेव हिम एन इंजेक्शन टू लेसन द पेन। दे गेव हिम द इंजेक्शन टू lessen the pain. Okay? पेन कम करने के लिए डॉक्टर्स ने या उन्होंने उसे इंजेक्शन दिया, कम करने के लिए, दैट इज इक्वल टू डिक्रीज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये सारे सेंटेंसेस जो हैं अब समझ आ गए और आपको ये सारे वोकैबुलरी वर्ड्स जो हैं बहुत ज़्यादा आप यूज़ करोगे इनको अब। ठीक है, तो आप डिफरेंट वर्ड यूज़ कर सकते हो इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक है, मैंने आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बताए हैं आज इंक्रीज के। तो स्टूडेंट्स मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।